प्यारे बच्चों, आज हम स्पर्श के पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के विषय में पढ़ेंगे, जिसे बचेंद्री पाल जी ने लिखा है। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में हुआ। उनके पिता की आमदनी अधिक नहीं थी। उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा प्राप्त की। बचेंद्री जी को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा चाव था। उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ के गांव में रहता था। इसीलिए उन्हें भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी अपने स्कूल जाने के लिए। पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल से ट्रेनिंग ली और 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी चढ़ाई की। इसके बाद उनके मन में एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा हुई। भारत की बचेंद्री पाल संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। उन्होंने यह कारनामा 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर किया। इस पाठ में उन्होंने अपनी इसी रोमांचक यात्रा के विषय में हमें बताया है। बचेंद्री पाल का अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने वहां के प्रसिद्ध नमचे बाजार में पहुंचकर सागर माथा की सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ एक ध्वज जैसी दिखाई दे रही थी। बचेंद्री पाल का अभियान दल 26 मार्च को पेरिच पहुंचा, जहां हिमस्खलन यानी कि बर्फ गिरने की समस्या के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए और वहां की जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोइये की भी मृत्यु हो गई। बच्चों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त मन में अवसाद, दुख भर जाता है। तो बचेंद्री पाल का मन भी दुखी हो गया। उस वक्त उनको सांत्वना देते हुए और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा कि इस तरह के अभियान में इस तरह की सहज घटनाएं होती रहती हैं और उन्हें हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और इसमें घबराकर हमें नहीं रुकना है और निरंतर आगे बढ़ना है, तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने की, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग करके आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा दी। बेस कैंप में तेंजिंग ने अभियान दल के यात्रियों का उत्साह बढ़ाया। 15-16 मई को कैंप 3 में आधी रात के समय जब सब लोग विश्राम कर रहे थे तो बर्फ का एक बड़ा पिंड ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिर गया। उसमें लेखिका और अन्य साथी घायल हो गए। लेखिका बर्फ के नीचे दब गई। उसे बड़ी मुश्किल से स्विस छुरी की मदद से बर्फ हटाकर निकाला गया। इसके बाद लेखिका ने अपने सभी साथियों को जूस और चाय बनाकर पिलाई
और अपने साथियों मीनू, जय और की मदद की। अगले दिन सुबह लेखिका शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने कुछ देर विश्राम किया और अपने साथियों के साथ ऑक्सीजन लेकर चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। वहां पर दो व्यक्तियों के एक साथ खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित खड़ा रहने लायक बनाया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज को चूम लिया। फिर दुर्गा माँ और हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। अंगदौर जी ने उन्हें बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है। अब जब तुम नीचे आओगी तब तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। उन्होंने बचेंद्री पाल को देश का गौरव कहा। इस प्रकार बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई की और वहां ध्वज फहराया।